मेरठ शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अहम हिस्सा। हाल ही में ये शहर गवाह बन एक ऐसी वारदात का जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक ऐसा जुर्म जिसकी कहानी सुनकर रूह कांप जाए। ये कहानी है सौरभ राजपूत की, एक ऐसे पति की जिसे उसकी ही पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये कोई आम कत्ल नहीं था। सौरभ की हत्या के बाद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर उन टुकड़ों को सीमेंट से भरे एक ड्रम में छुपा दिया गया। ये कहानी है प्यार, धोखे और वहशीपन की इंतहा की। आज हम परत दर परत खोलेंगे इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी। कौन था सौरभ राजपूत? कौन है कातिल मुस्कान और साहिल? कैसे रची गई ये खौफनाक साजिश और कैसे पुलिस पहुंची इन दरिंदों तक? आइए जानते हैं। सौरभ राजपूत, जिसकी जिंदगी में प्यार भी था, सपने भी थे और शायद कुछ अनकहे राज भी। 2016 में सौरभ ने मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया। परिवार वाले शुरू में राजी नहीं थे, पर मोहब्बत के आगे किसकी चली है। दोनों ने शादी कर ली। 2019 में उनकी जिंदगी में आई एक नन्ही परी, बेटी पीहू। सौरभ के परिवार में उसकी मां रेणु और एक बहन है। आज ये परिवार सदमे में है। मां का रो रो कर बुरा हाल है और बहन इंसाफ की गुहार लगा रही है। अपने भाई के कातिलों के लिए सज़ाए मौत मांग रही है। मोहब्बत से शुरू हुआ रिश्ता इस दर्दनाक मोड़ पर खत्म होगा, किसने सोचा था। सौरभ के पेशे को लेकर भी एक उलझन थी। दोस्तों और जानकारों को उसने बताया कि वो मर्चेंट नेवी में है, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि वो लंदन की एक बेकरी में काम करता था, जहां उसकी कमाई महीने के 2 से 3 लाख रुपये थी। वो अपनी कमाई का हिस्सा पत्नी मुस्कान को भेजता था। उसके खाते में करीब 6 लाख रुपये थे और कत्ल से ठीक पहले 1 लाख मुस्कान के खाते में ट्रांसफर भी हुए थे। कहते हैं उसने एक बार पत्नी के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए नौकरी छोड़ी थी, पर फिर दोबारा काम शुरू कर दिया। कि वो अपनी असली नौकरी को लेकर कुछ छुपा रहा था या ये सिर्फ परिवार के लिए उसकी जिम्मेदारी थी? ये सवाल शायद अब हमेशा सवाल ही रहेंगे। कत्ल से कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें। सौरभ अपनी बेटी और एक दोस्त के साथ दिख रहा है। एक जिम्मेदार पिता, एक हंसमुख दोस्त। उसके दोस्तों को जब कत्ल की खबर मिली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो आखिरी रात भी अपने एक दोस्त के साथ खाना लेकर ही घर लौटा था। कौन जानता था कि ये उसकी आखिरी रात होगी। वो रात थी 3 मार्च या 4 मार्च की सुबह की। मेरठ के इंदिरा नगर का वो किराए का मकान। सौरभ 24 फरवरी को ही घर लौटा था, अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए, जो 28 फरवरी को था। 3 मार्च की रात करीब 11:49 पर सीसीटीवी कैमरे ने उसे आखिरी बार कैद किया, एक दोस्त के साथ खाना लेकर घर लौटते हुए। घर के अंदर उसका इंतजार कर रही थी मौत की साजिश। आरोप है कि मुस्कान ने अपनी सास यानी सौरभ की मां के बनाए लौकी के कोफ्ते में नशीली दवा मिला दी। कुछ रिपोर्ट्स नींद की गोलियों का भी जिक्र करती हैं। जब दवा ने असर दिखाया और सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने फोन मिलाया अपने आशिक साहिल शुक्ला को। फिर शुरू हुआ दरिंदगी का वो खेल जिसे सुनकर दिल दहल जाए। मुस्कान ने चाकू से सौरभ के सीने पर, खासकर दिल पर, कई वार किए। कहते हैं जब चाकू ठीक से नहीं चला तो उसने उस तरह से सौरभ का गला रेत दिया। इसके बाद साहिल ने चाकू से सौरभ का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर दोनों ने मिलकर लाश के करीब 15 टुकड़े कर डाले। पहले उन्होंने लाश के टुकड़ों को एक सूटकेस में भरने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। घर से खून से सना वो सूटकेस बाद में बरामद हुआ। फिर उन्होंने उन टुकड़ों को एक बड़े नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरा। ये वही ड्रम था जिसे मुस्कान ने कत्ल से एक दिन पहले ही खरीदा था, दुकानदार से झूठ बोलकर कि उसे अनाज रखना है। और सिर्फ ड्रम ही नहीं, मुस्कान ने 22 फरवरी को ही 1100 रुपए का ड्रम और 800 रुपए के 2 चाकू खरीद लिए थे, यानी तैयारी पूरी थी। उन्होंने लाश के टुकड़ों को ड्रम में डालने के बाद उसे सीमेंट से भर दिया ताकि बदबू बाहर ना आए और किसी को शक न हो। इतना ही नहीं, उन्होंने हत्या से पहले 8 दिनों तक इसकी रिहर्सल भी की थी। इस खौफनाक वारदात के पीछे थे 2 चेहरे, पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका आशिक साहिल शुक्ला। मुस्कान रस्तोगी, उम्र 27 साल, सौरभ की पत्नी और एक 6 साल की बेटी की मां।
2019 से उसका स्कूल के दोस्त साहिल शुक्ला के साथ अफेयर चल रहा था। मुस्कान साहिल के साथ नई जिंदगी बसाना चाहती थी। सौरभ उसे तलाक नहीं दे रहा था, जिससे वो नाराज थी। 2021 में तलाक की बात शुरू हुई, पर फिर मामला दब गया। एक और बड़ी वजह थी, मुस्कान और साहिल दोनों नशे के आदी थे। उन्हें डर था कि सौरभ उनका नशा छुड़वा देगा। मुस्कान ने साहिल को काबू में करने के लिए एक शातिर चाल भी चली। साहिल अंधविश्वासी था, तंत्र मंत्र में यकीन रखता था। मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की मरी हुई मां बनकर उससे बातें की और उसे कत्ल के लिए उकसाया। हैरानी की बात यह है कि शुरू में मुस्कान के माँ बाप को उसकी करतूतों का पता नहीं था। उन्होंने तो सौरभ के लिए इंसाफ और अपनी बेटी के लिए फांसी तक की मांग कर डाली थी। उन्हें लगा कि मुस्कान ने उन्हें भी धोखा दिया है। गिरफ्तारी के बाद मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की, क्योंकि उसके अपने परिवार ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। दूसरा आरोपी साहिल शुक्ला, उम्र 25 साल, 2019 से मुस्कान के साथ रिश्ते में। तंत्र मंत्र और देवी शक्तियों पर उस गहरा विश्वास था। मुस्कान की बातों में वो पूरी तरह आ चुका था, खासकर तब जब मुस्कान उसकी मरी हुई मां बनकर उससे बात करती थी। वो भी मुस्कान की तरह नशे का आदी था। उसके परिवार ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया। पिता ने मिलने या कानूनी मदद देने से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि उसकी नानी ने भी सौरभ के लिए हमदर्दी जताई। साहिल ने भी सरकारी वकील की मदद मांगी। ये रिश्ता था जुनून, नशे और धोखे का। सौरभ को उनके अफेयर का शक हो गया था। उसने 2021 में तलाक की अर्जी दी, पर फिर वापस ले ली। वो मुस्कान पर नजर रखने लगा था। मुस्कान को लगने लगा था कि सौरभ उसके और साहिल के रास्ते का कांटा है, जिसे हटाना जरूरी है। ये कत्ल अचानक गुस्से में नहीं हुआ। ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी, शायद नवंबर से ही। मुस्कान ने चाकू खरीदे, उस्तरा खरीदा, ड्रम खरीदा। 8 दिनों तक कत्ल की रिहर्सल की गई। पहचान मिटाने के लिए लाश के टुकड़े किए गए, उंगलियों के निशान मिटाने के लिए कलाइयां काटी गईं, चेहरा छुपाने के लिए सिर काट दिया गया, और कत्ल वाले दिन सौरभ को खाने में नशा दिया गया। बेहोश होने पर चाकू से वार, उस तरह से गला रेता गया, सिर काटा गया, जिस्म के टुकड़े किए गए। सबूत मिटाने के लिए लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। हत्या के वक्त कमरे का कूलर चला दिया गया ताकि चीख पुकार बाहर न जाए। और इस दरिंदगी के बाद वे दोनों हिमाचल प्रदेश के कसोल घूमने निकल गए, 10 से 16 मार्च तक। वहां उन्होंने पति पत्नी बनकर पार्टी की, होली मनाई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इतना ही नहीं, वे सौरभ के फोन से उसके परिवार वालों को मैसेज भेजते रहे ताकि किसी को शक न हो कि सौरभ गायब है। ये राज शायद और दबा रहता अगर मुस्कान खुद टूट न जाती। 18 मार्च को उसने अपनी मां के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मां ने फौरन पुलिस को खबर दी। उसी दिन सौरभ के भाई ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने मुस्कान और साहिल पर शक जताया था। पुलिस जब उनके किराए के घर पहुंची तो वहां वो सीमेंट से भरा ड्रम मिला। सीमेंट को तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, और फिर जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सौरभ राजपूत के क्षत विक्षत शव के टुकड़े। गुमशुदगी की रिपोर्ट और मुस्कान के कबूलनामे के बाद पुलिस हरकत में आई। मुस्कान और साहिल से पूछताछ हुई और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्राइम सीन यानी किराए के घर को सील किया गया। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। खून से सना सूटकेस, कत्ल में इस्तेमाल हुआ उस्तरा, खून के नमूने, चादरें, तकिए, सब कुछ कब्जे में लिया गया। सौरभ का आखिरी पलों का सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किया गया। पुलिस उस दुकान तक पहुंची जहां से चाकू खरीदे गए थे, और उस दुकान पर भी जहां से ड्रम खरीदा गया था। दुकानदार ने मुस्कान के आने और झूठ बोलने की पुष्टि की। पुलिस की टीम सबूत जुटाने हिमाचल भी गई, जहां दोनों कत्ल के बाद घूमने गए थे। कैब ड्राइवर से मुस्कान की चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बरामद की गई। करीब 10-12 लोगों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने सट्टेबाजी के एंगल से भी जांच की, क्योंकि पता चला था कि मुस्कान और साहिल इसमें लिप्त थे। बैंक खातों की भी जांच हुई। पूरी वारदात को समझने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दरिंदगी की कहानी पर मुहर लगा दी। दिल पर चाकू के कई घाव, सिर और हाथ कटे हुए, शरीर पर और भी कट के निशान।
रिपोर्ट में कहा गया कि शव को ड्रम में फिट करने के लिए शायद 4 बड़े टुकड़ों में काटा गया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स 15 टुकड़ों का जिक्र करती हैं। मौत की वजह थी ज्यादा खून बह जाने से हुआ शॉक। रिपोर्ट ने यह इशारा भी दिया कि शायद गीले सीमेंट से लाश को जलाने की भी कोशिश की गई थी। सौरभ की एक आंख खुली थी और एक बंद, जैसे वो जाते जाते भी इस धोखे को देख रहा हो। 18 या 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हें नियमों के मुताबिक पहले अलग बैरकों में रखा गया, फिर सामान्य बैरकों में शिफ्ट कर दिया गया। मुस्कान बैरक नंबर 12B में, साहिल 18A में। दोनों के परिवारों ने कानूनी मदद देने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने सरकारी वकील की मांग की। अदालत ने एडवोकेट रेखा जैन को उनका वकील नियुक्त किया। लोगों का गुस्सा इतना था कि पिछली पेशी पर साहिल पर हमला भी हुआ था, इसलिए आगे की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने की संभावना जताई गई। दोनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थे। जेल में मुस्कान को सजा का डर सताने लगा था। उसने अधिकारियों से मदद भी मांगी। शुरू में दोनों ने जेल में साथ रहने की जिद की, जिसे ठुकरा दिया गया। धीरे धीरे वे जेल की दिनचर्या में ढलने लगे, पढ़ने, टीवी देखने जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। मुस्कान सिलाई सीखना चाहती थी और साहिल जेल में खेती करना चाहता था। दोनों का जेल के नशा मुक्ति केंद्र में इलाज भी चल रहा था। इस हत्याकांड ने पूरे मेरठ को झकझोर कर रख दिया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला, मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की मांग की। वकीलों ने भी अदालत में पेशी के दौरान उन पर हमला किया। पड़ोसी हैरान थे, सदमे में थे। सबसे गहरा जख्म लगा सौरभ के परिवार को। मां बार बार बेहोश हो रही थी। बहन का रो रो कर बुरा हाल था। वो बस एक ही सवाल पूछ रही थी, उसके भाई के कातिल जिंदा क्यों हैं? परिवार गुस्से में था, इंसाफ चाहता था। उन्हें लग रहा था कि आरोपियों को जेल में आराम से रखा जा रहा है। सौरभ के भाई ने आरोप लगाया कि मुस्कान पहले भी सौरभ को परेशान करती थी, धमकती थी, और शायद मुस्कान के परिवार को भी सब पता था। दूसरी तरफ मुस्कान के माँ बाप भी सदमे में थे। उन्होंने अपनी ही बेटी के लिए फांसी और दामाद सौरभ के लिए इंसाफ मांगा। उन्हें लग रहा था कि मुस्कान ने उन्हें अंधेरे में रखा। साहिल की नानी ने भी सौरभ के लिए अफसोस जताया। सौरभ के दोस्त अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके हंसमुख दोस्त के साथ ऐसा हो सकता है। मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है। ये कहानी है भरोसे के टूटने की, रिश्तों में जहर घुलने की, नशे की गिरफ्त में बर्बाद होती जिंदगियों की, और इंसान के अंदर छिपी उस वहशियत की जो किसी को भी टुकड़ों में काट सकती है। अवैध रिश्ते और तलाक न मिलने की जिद ने मुस्कान और साहिल को इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने सौरभ की जान ले ली और फिर सबूत मिटाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सीमेंट से भरा वो ड्रम आज भी उस खौफनाक रात की गवाही दे रहा है। पुलिस ने तेजी से जांच कर सच सामने ला दिया। आरोपी सलाखों के पीछे हैं। कानूनी कार्रवाई जारी है और परिवार समेत पूरा समाज इंसाफ का इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। आखिर कब तक ऐसे रिश्ते जिंदगियां छीनते रहेंगे? कब तक नशा युवाओं को इस कदर गुमराह करता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इंसानियत इस हद तक कैसे गिर सकती है?